मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपने टीवी पर देखा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा और रेडियो पर भी सुना होगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण को बचाना है। पर बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि पर्यावरण होता क्या है और हमें उसे क्यों बचाना है? तो बच्चों, आज जो हम बातचीत करेंगे वो हमारी पर्यावरण के ऊपर आधारित होगी। हम उसमें ये सीखेंगे कि पर्यावरण है क्या और हमें उसे बचाने की क्यों आवश्यकता है। तो हम अब एक चित्र के द्वारा ये समझेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में। बच्चों, हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, तो हम देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सूरज है, पहाड़ हैं, बादल हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं और जंगल में जंगली जानवर भी हैं, इंसानों के रहने की बस्तियाँ भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक चीज़ या प्रत्येक वस्तु जिनसे हम घिरे हुए हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं या उन्हें हम हमारा पर्यावरण कहते हैं। अब हमारा पर्यावरण 2 तरह की चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो होती है जैव, यानी कि जो जीवित होती हैं, और एक होती है अजैव, जो जीवित नहीं होती हैं। तो जैव जो इसका घटक होता है उसके अंदर आते हैं पेड़ पौधे और मनुष्य और सूक्ष्म जीव, और इसी तरीके से जो अजैव घटक होते हैं उनके अंदर आते हैं सूरज का प्रकाश, ताप, मिट्टी, हवा, पानी, आर्द्रता, अग्नि, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी अजैव घटक के अंदर। बच्चों, ये जैव और अजैव घटक आपसी क्रिया के द्वारा इस पर्यावरण में व्यवस्थित रहते हैं या हम उनके आपसी क्रिया के द्वारा ही इस पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। हम पूरी तरह से पेड़ पौधों, वन, जैव और अजैव घटक के ऊपर आधारित या आश्रित होते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम इनके ऊपर किस तरीके से आश्रित हैं। बच्चों, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जब हम सांस लेने के बाद सांस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हानिकारक होती है। उस हानिकारक गैस को पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और सूरज की रोशनी और पानी के साथ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? भोजन। जो भोजन हमें किसके रूप में मिलता है? फलों के रूप में, अनाज के रूप में। वो सब किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब आपने देखा कि हमने जो हानिकारक गैस छोड़ी थी वो पेड़ों ने ली और उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन बनती है उसे हम वापस अपने सांस लेने में काम में लेते हैं। यानी कि अच्छी चीज़ उन्होंने हमें दी और हमसे जो हानिकारक चीज़ थी वो खुद ली। इसी तरीके से पेड़ पौधे जो होते हैं इनके अंदर औषधीय पादप मिलते हैं, यानी औषधीय पौधे, औषधियाँ मिलती हैं जिनसे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। हम बीमार होते हैं, उन दवाइयों का सेवन करते हैं। पेड़ पौधों से हमें रेशे मिलते हैं, कपास मिलते हैं। वो कपास और रेशे किस काम आते हैं? हमारे वस्त्र के, हमारे जो रजाइयाँ बनती हैं, गद्दे बनते हैं, वो सब किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से। तो हम फिर इनके ऊपर आश्रित हुए। इसी तरीके से पेड़ पौधे जंगल का निर्माण करते हैं, जंगल में जंगली जानवरों को आश्रय देते हैं। तो ये जंगली जानवर जो होता है इनका एक इकोसिस्टम बनता है, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। इसके अंदर प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। इसी तरीके से पेड़ों की आवश्यकता हमें बरसात होने के लिए भी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा। तो हम हर तरीके से पेड़ों पर और इस पूरे पर्यावरण पर आश्रित हैं। पर अभी इंसान ने अपने लालच के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया है। कारखानों से धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। इधर जंगल कट गए तो जंगली जानवरों का आवास छिन गया। यानी कि हम हर तरीके से अपने पर्यावरण को असंतुलित करते जा रहे हैं और उस असंतुलन के कारण हमें अपना जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम एक सुचारू रूप से चलाते थे वो हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। यानी कि वो पारिस्थितिक तंत्र हम सही तरीके से उसको नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप का और अपने जंगली जानवरों का, जंगलों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है और हमें उसे क्यों बचाना है। अब आज के लिए आपका काम है कि आप मुझे पर्यावरण से संबंधित एक अच्छा सा चित्र बना करके ग्रुप पर भेजें। थैंक यू।